تالیاں بجیں گی تاکہ پتہ چلے آپ موجود ہیں اور سن رہے ہیں. سلامت رہے. علی دم دم مجد دم دم مجد دم دم مجد دم دم علی دم دم مجد دم دم مجد دم تو ہمارے سینے اسی طرح تھرتھراتے ہیں. انصاری فیڈریشن انصاری متحدہ موومنٹ آپ کے لیے بہت سارے نرم جذبات رکھتی ہے اور میں آپ کی خدمت میں یہ 500 روپے صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ ہمیں یاد رکھیں محبت کے پیار سے اور یہ آپ کے فن کی نظر. بہت ساری تالیاں بھائی علی شان کے لیے, بہت ساری تالیاں. جزاک اللہ بھائی, سلامت رہے, اللہ آپ کو عزتوں میں رکھے. انتر قافلے کے ساتھ ایریا 4C لانڈی میں تشریف لا چکے ہیں, جلوہ فگن ہیں. درخواست کروں گا بھرپور تالیوں سے استقبال کیجیے گا محترم زبیر احمد انصاری, چیئرمین انصاری متحدہ موومنٹ. آپ کو دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا ولولہ اور آپ کا جوش یہ بتائے گا کہ اس محلے میں آ کر لانڈی شانہ انداز سے استقبال کیجیے. دعوت دے رہا ہوں بھائی جمشید انصاری کو کہ پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں. بڑی محبت سے یہ پنڈال بھی سجایا ہے اور آپ کے اپنے محلے سے تعلق رکھتے ہیں. بھائی جمشید انصاری سے درخواست گزار ہوں گے اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت سی شخصیت سے اس پروقار محفل کو جگمگائیں. ہمارے درمیان محترم اصغر علی شیخ, آپ جنرل سیکرٹری ہیں, ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن آف پاکستان ڈسٹرکٹ کورنگی سے تعلق. ایک پروقار شخصیت, کمزوروں, مظلوموں, بزرگوں اور خاص طور پر خواتین کے معاملے میں آگے بڑھ کر اپنا حصہ بٹانے والی شخصیت. محترم جناب بھائی اصغر علی شیخ سے درخواست گزار ہوں بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا. یہ لوگ جو آپ کے مہمان بنے ہیں, آج آپ ان کے میزبان ہیں, جب یہاں سے جائیں تو انہیں آپ کا استقبال یاد رہے. بھرپور تالیوں سے استقبال فرمائیے. علامہ رستم علی قادری, آپ کا خیر مقدم ہے اور تقریباً تمام ہی مہمان جو لسٹ مجھے عطا کی گئی تھی میں نے تقریباً وہ نام لے لیے اور امید کر رہا ہوں کہ کچھ رہا نہیں. اگر رہ گیا ہوگا تو انتظامیہ سے درخواست گزار ہوں مجھے بتا دیں. وقت چونکہ محدود ہے اور میں بہت زیادہ حائل ہونا پسند نہیں کروں گا,
और वक्त का तकाजा भी यही है। दरख्वास्त गुजार हूँ चेयरमैन सोशल फ्रेंड सोसाइटी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि अंसारी फेडरेशन के ज़िम्मेदारान ने आज ये प्रोग्राम कर कायदीन है अंसारी मुत्तहदा मोमेंट के कायदीन को मदऊ किया और आज मुझे बेहद खुशी और मुसर्रत हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 दिन पहले जब ज़ैन अंसारी ने मुझे कहा कि क़यादत आ रही है, आज भाई थोड़ा टाइम देना है, तो मैं सोचता था कि मैं ज़रूर मिलूँगा मैं, और उनके कहने पर मैं आबरी टावर गया और मुझे बेहद ज़ुबैर भाई से और तमाम साथियों से मिलकर बहुत खुशी हुई और मुझे ऐसा लगा कि हमें सुधरी क़यादत का प्लेटफार्म मिल गया है। क्योंकि दोस्त कहते हैं कि तुम्हें बंदों को बहुत पहचान है, बंदों की तुम्हें साथियों की पहचान है। ये हकीकत है कि कायदीन का जो चुनाव होता है बड़े सोच समझ कर होता है और वो मैंने देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात कह देता हूँ कि कायदीन का मैंने चुनाव किया, चाहे सियासी और मजहबी लेवल पर हो या बिरादरी के लेवल पर हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हुआ। कर्जा उतारने के हम इसको कर्जा हम इस कर्जे को अदा कर देंगे। आप हमारे साथ बैठे, ज़ैन अंसारी साहब ने जब ये बताया तो मैं दीवाना वार हो गया कि हमें फख्र है, हमें तकब्बुर है, हमें घमंड है। हाँ, हमारे पास ऐसी क़यादतें मौजूद है। तुमने खा लिया तो खा लिया, मगर जो आवाम की गर्दनों पे जो पैसा है, बिल की मौजूदगी में बिजली के बिल, सुई गैस के बिल, उस पर आप ड्यूज लगाकर बेचते हो, ये हमारी क़यादत वो भी देने को तैयार है। रहमानिर्रहीम। मरकजी चेयरमैन मोहम्मद ज़ुबैर अंसारी साहब, मरकजी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रियाज अंसारी साहब, मरकजी नायब सदर डॉक्टर हैदर अली साहब अंसारी साहब और सगीर अहमद अंसारी साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मरकजी सेक्रेटरी प्लाट डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब, हकीम जावेद अंसारी साहब जॉइंट सेक्रेटरी, अंसारी मुत्तहदा कौमी यूनिट और दीगर इंतहाई काबिल एहतराम मेहमानान गिरामी जिनके नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, इसकी माज़रत का तालिब हूँ। आप सब की खिदमत में मेरा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ यहाँ खुसूसी तौर पर अंजुमन ताजरान बाबर मार्केट के सदर शफीक पापा साहब और शेखुल कुरैश वेलफेयर एसोसिएशन के जनाब कुरैशी साहब भी मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट औरंगी प्रेस क्लब के रुस्तम कादरी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, खुसूसी तौर पर दावत में यहाँ तशरीफ लाए। आज के इस मुनक़्क़दा प्रोग्राम के हवाले से मेरी निगाह जहाँ तक भी जा रही है, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि एक ऐसा नौजवान जिसको मैं अरसे 15 साल से 20 साल से मुस्तकिल तक़दोर में महू देख रहा हूँ और कभी भी अगर मेरी उनसे मुलाकात होती है तो उनकी ज़बान पे ये लफ्ज़ होता है कि शेख साहब थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं अपनी अंसारी बिरादरी के लिए कुछ कर रहा हूँ, आपकी मुशावरत दरकार है, आपकी मोहब्बत दरकार है। मैं उसके जज्बे को, उसके खुलूस को, उसकी मोहब्बत को देखते देखते आज इस मुकाम पे पहुँच गया कि आज का पंडाल सजाया जो गया है वो यकीनन उसकी काविशों, मोहब्बतों, मेहनतों का मजहर है। जमशेद अंसारी साहब मेरे सामने मौजूद हैं और इनके लिए मैं ये कहूँगा, अक्सर ये कह दिया करते थे कि मुझे ऊंचाइयों पर देखकर परेशान है लोग, मुझे ऊंचाइयों पर देखकर परेशान है लोग, मगर किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे, किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। तो यकीनन आज का ये इज्तिमा, आज का प्रोग्राम अंसारी बिरादरी का एक प्लेटफार्म पर जमा होना और पाकिस्तान के तूलो अर्ज में रहने वाले अंसारी करम फरमाओं की कराची लांडी जैसे इलाके में आमद इस बात का मजहर है
कि जमशेद अंसारी तुम्हें मुबारक हो कि तुमने अपनी मंजिल पा ली है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला दामे दरमे सुखने जमशेद अंसारी के साथ हम अरकाब रहेंगे। यहाँ इनके खुलूस और मोहब्बत की बात करने का मकसद इनकी कसीदा ख्वानी नहीं है। मैं चूँकि एक अरसे देखते चला आ रहा हूँ कि ह्यूमन राइट फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म की जब डाक बड़े डाली गई उस वक्त भी इन्हीं जमशेद अंसारी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहा कि आप बैठ जाएं। अभी कुछ दिनों पहले जब मेरी इनकी बात हुई तो इन्होंने कहा कि मैं एक अपनी बिरादरी अपनी कम्युनिटी के काज के लिए एक बड़े मकसद के लिए मैंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है और इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह की ज़ात से पुरुमीद हूँ। और उसके अंदर सबसे बड़ी जो हौसला अफजाई की बात थी जिसमें ज़ुबैर अहमद अंसारी साहब और जनाब रियाज अंसारी साहब ने दामे दरमे सपने उनको अपने भरपूर यकीन दहानी कराई, ताउन की यकीन दहानी कराई। और आज वो मैं समझता हूँ कि अपने गोनागो मसरूफियात में से कल से कराची आमद है उनकी, कराची के दीगर प्रोग्राम भी उनसे मंसूब है और वो सबको वक्त दे रहे हैं। तो मैं फिर एक तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ उन मेहमानान गिरामी का जो अपने वक्त में से कीमती वक्त निकाल कर इस नवाई बस्ती में रहने वाले अंसारी बिरादरी के हौसला अफजाई के लिए आज आपके दरमियान मौजूद हैं। मैं यही कहूँगा कि जिन्हें तामीर गुलशन में लहू देना नहीं पड़ता, जिन्हें तामीर गुलशन में लहू देना नहीं पड़ता वो अक्सर कौम की आज़ादियों को बेच देते हैं। अपनी सभों में इत्तेहाद बरकरार रखें, अपनी मोहब्बतों को कायम रखें। और ये जो एक आला क़यादत आपके सामने स्टेज पर विराजमान है, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान की यकीन करता हूँ और यकीन कामिल के साथ ये देखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अंसार बिरादरी का सूरज शुरू हुआ है और वो इंशाअल्लाह फतह व कामरानी से हमकिनार होगी। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मुझे भी उम्मीद है इंशाअल्लाह हम सब बहुत जल्द एक प्लेटफॉर्म में जमा होंगे, उसमें लेडीज़ भी होंगी और हमारे भाई भी होंगे और हम एक अपना मकाम जो कि पाकिस्तान में एक जैसे कि कहा गया कि वज़ीर आज़म अंसारी होगा तो मुमकिन है कि ऐसा मुमकिन हो सकता है क्योंकि अगर हम में मुत्तहिदी होगी और हम एक प्लेटफॉर्म में जब जमा हो जाएंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे तो हम क्या से क्या नहीं कर सकते हैं ये आप ही बेशक बेहतर जानते हैं। तो हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, यकजा होने की ज़रूरत है। एक प्लेटफॉर्म पे यकजा हो गए हम अपने आप को मनवा सकते हैं जिस तरह अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट काम कर रही है। और बहुत जल्द पूरे पाकिस्तान में हमारी एक पहचान तो हो चुकी है लेकिन भरपूर तरीके से हमारी एक मकाम एक पहचान बहुत जल्द नमूदार हो जाएगा। और मेरी यही ख्वाहिश है कि ये बहुत जल्द तरक्की करे और इसमें ख़वातीन भरपूर तादाद में हिस्सा लें और हमारे साथ शामिल हो और हमारा अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट का साथ दें ताकि हम सब हमारी अंसारी कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी जैसे कि इन्होंने कहा कि तकरीबन 90% बिजनेस कम्युनिटी तिजारत से वाबस्ता है। तो वाकई हम तिजारती लोग हैं, हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन हमें ये कम्युनिटी में ये गिनती की ज़रूरत है। कम्युनिटी में एक ये गिनती होनी चाहिए, आपस में जो भी रंजिशें हैं मेरा ख्याल है कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। बिरादरी के लेवल पे इसको आपस में मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना चाहिए, अपने आप को बनवाना चाहिए। और यही मेरा पैगाम है कि मुत्तहिद रहे और आपस में इत्तेफाक पैदा करें, सारी रंजिशें सब कुछ ख़त्म करके हमें अपनी कम्युनिटी अपने इस पर काम करना चाहिए, अपने कॉज पे काम करना चाहिए क्योंकि अंसारी हमारी पहचान है और हम फख्र से कहते हैं कि हम अंसारी हैं। और हमारी पहचान और हमारे साथ हमारी इतनी बड़ी काबीना हमारी क़यादत मौजूद है जो कि हमारे सपोर्ट हर तरह से हमें करती है और करेगी। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि आप सब मुत्तहिद रहें और अंसारी प्लेटफॉर्म पे काम करें। शुक्रिया। अंसारी साहब, डॉक्टर हैदर अली अंसारी, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, सलीर अहमद अंसारी, जावेद अंसारी साहब और इसके अलावा दीगर जो भी मेहमान गिरामी हैं और चूँकि मैं आपके की बात है कि अंसारी बिरादरी के प्लेटफॉर्म पे ऐसा 20-25 साल के बाद यूँ कह रहे हैं कि पहली बार आए और जो मेहमान ख़ास करके लाहौर से पंजाब से तशरीफ़ लाए उन्हें भी ख़ुसूसी तौर पर खुशामदीद कहता हूँ। किसी दोस्त ने कहा कि अंसारियों का सूरज गुरूब हो चुका है तो
जब कोई चीज़ तुलू होती है तो उस वक्त उसकी चमक धमक बड़ी तेज़ होती है, उसकी तरफ देखा नहीं जाता। तो यकीनन ये रोशन चेहरे तमाम वाजिबुल एहतराम, अभी थोड़ी देर पहले तारिक अंसारी साहब भी मुझे नज़र आए थे लेकिन मौजूद नहीं है। मैं सबको जो है अपनी जानिब से, बल्कि प्रेस क्लब डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की जानिब से खुश आमदीद भी कहता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सब की हिफाजत फरमाए और इस वक्त नबी की भी हमारी हिफाजत फरमाए। मेरा ताल्लुक़ शोबा शहाफत से है और हमारे बड़े असम्बली के फाल मेंबर हैं राइट न्यूज़ के, जमशेद अंसारी साहब भी मेंबर हैं प्रेस क्लब के। और ये दिनों ही में अभी रमज़ान का इफ्तार हुआ था हमारा 28 में रोज़े कुतुब, जब इन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा प्रोग्राम कारी साहब हम तस्दीक देना है, मोस्ट वेलकम, इंशाल्लाह हम हाजिर हैं बिल्कुल जो है हर तरीके से आपके लिए। अच्छा, मैं ये बताना भी ज़रूर चाहता हूँ कि आज से जो है नए काउंसलर है 2001 के अंदर, और हमें एक ये भी याद रहा कि मेरा न्यू बिरादरी से ताल्लुक़ है, तो हमने उस वक्त जो है ये आपको माशाल्लाह नज़र आ रही तादाद में ना, इससे भी कम तादाद में हम घरों पे जाते थे, 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 लोग। और जब पाकिस्तान हुए इतिहाद के हमारे शहीद चेयरमैन पहले शहीद हो गए अजमल खान साहब, तो हमने अपना पैगाम और मैसेज देना गाजी खान से के लिए और मुख्तलिफ लोगों के लिए, जिस तरह इन्होंने अपने इलाके में हॉस्पिटल बनाए हैं, स्कूल है, मदरसे हैं, ये बड़ी कोशिश करते हैं अपनी बरादरी के लोगों को प्रमोट करें और ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी बरादरी के लोगों को लेकर चलना। उसी तरीके से आपके ये जमशेद भाई हैं ह्यूमन राइट्स के, जो कि एक बड़ा प्यारा काम करते हैं और बहुत छोटी सी उम्र में आगे बढ़े हैं और बड़ा आगे तक चले गए माशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट से, कि आज मरकज़ी कैबिनेट के लोग पंजाब से आए हुए एक 4C के इलाके में जो एक गढ़ था किसी ज़माने में किसी का, आज आपके तवज्जुह से ये जैन भाई के और हमारे जमशेद भाई के आज आपके बीच बैठे हैं। और मुझे कुछ इत्तलाएँ ऐसी मिली है कि शायद आज ये बहुत बड़ा कोई एक ऐसा पैगाम लेके जाए और एक ऐलान करके जाए कि आज हम सब उस पर मुत्तहिद हो जाएं। टाइम कम है भाई, बहुत सारे लोग हैं, लाइट भी गई हुई है, बाकी बातें बहुत सारी होती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बातें बहुत हैं, मुख्तसर साहब मैं बात करना चाहता हूँ। तारीख गवाह है, दुनिया के हर बड़े बड़े जिहाद में, हर बड़े बड़े काम में अंसारियों ने हिस्सा लिया। अबू जहल जो जाहिलों का सरदार था, उसके अंसारी भुट्टो ने उसको कतल किया। शहीदान करबला के साथ 14 अंसारी मौजूद थे और बड़ी तारीख गवाह है, पाकिस्तान में भी बनाने में अंसारियों ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। हमारे अंसारी में बड़े बड़े आलिम दीन कहा जाता है और बड़े बड़े आलिम दीन हैं और बड़ी बड़ी बुजुर्ग हस्तियाँ हैं। बड़ी के अंदर विलायत अली शाह बाबा का नाम सुना है, वो भी अंसारी। कराची में सबसे बड़ा दारुल उलूम अंजदिया अंसारियों ने बनाया है। आज मुल्तान में और अंसारी चौक पर फैज़ान मदीना है। जब नाम आता है मक्की चैनल पर फैज़ान मदीना अंसारी चौक, तो अंसारियों के खुश हो जाते हैं कि हमारा नाम हर जगह पर है। मैं मुख्तसर की बात करूँगा कि अभी ये हुआ कि हमारा वज़ीर आज़म अंसारी वज़ीर आज़म होगा, लोगों को ऐलान की होगी। कोई पार्टी, कोई जमात ऐसी नहीं है जिसमें अंसारियों का किरदार बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो। यहाँ पर भी बड़ी मेहनत और मशक्क़त की गई है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोहतरम जनाब ज़ुबैर अहमद अंसारी साहब का बहुत दिन से मुबारकबाद देता हूँ कि वो मरकज़ी चेयरमैन अंसारी मुत्तहिदा मुल्क के इनकी निगरानी में, इनकी सरपरस्ती में इंशाअल्लाह दाता की नगरी लाहौर से ये कोशिश करते रहेंगे और दाता साहब का हमारे सर पर हाथ रहेगा और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि अंसारी वज़ीर आज़म होगा। मैं अपने इन
जुबैर अहमद अंसारी साहब का, मोहम्मद रसूल की बात नहीं है। दुनिया में आप गौर करके देखें, जाकर देखें, दुनिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया में अंसारियों की तादाद जाहिर है। आप तुर्की चले जाएं, मदीने चले जाएं, मैं भी मदीने शरीफ से आ रहा हूँ। मैंने उससे पूछा, बकाया था, उसने पूछा अपना नाम क्या है, मैंने कहा मैं सज्जाद हुसैन अंसारी। उसने अरबी में अपना नाम अंसारी बताया और मैं आखिर में अपना तारीफी शेर पेश करता हूँ। मैं हूँ सैयदुल अंबिया का भिखारी, मैं हूँ सैयदुल अंबिया का भिखारी, मेरा ज़ौक़ है मज़हब के फ़कीरी, है रोशन मुक़द्दर मेरा सितारा। लोग मुझे कहते हैं सज्जाद हुसैन अंसारी, करता रहता हूँ और वक्त मदीने की तैयारी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपको भरपूर तालियों में जनाब जमशेद अंसारी साहब। तमाम कहता हूँ मरकज़ी चेयरमैन अंसारी मुत्तहिदा मोमेंट पाकिस्तान, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी रियाज अहमद अंसारी साहब, और दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अंजुमन ताजराने बाबर मार्केट शफीक भाई का, फरंगी फिनेंस क्लब रुस्तम कादरी साहब का, और ख़ास तौर पर शेख अल कुरैश के लोग यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया इस पंडाल में तशरीफ़ लाने के लिए। अंसार बिरादरी शुरू से जब से होश संभाला, हमने अपने आप को एहसास से महरूमी का शिकार पाया। वजूहात हमारा कारोबारी होना था, एक सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी हमें देखना पड़ता था कि यूसी के अंदर कौन जाएगा बनाएगा, क्योंकि हमारे बड़ों ने इत्तेहादुल अंसार वेलफेयर की बुनियाद डाली थी, लेकिन इसी ऑफिस खोलने के जुर्म के अंदर उनको कई घंटे कैद रखा गया और हमारे ऑफिस नहीं खोलने दिए जाते थे। आज बड़ी खुशी है इत्तेहादुल अंसार वेलफेयर के सदर फैयाज अंसारी साहब, जनरल सेक्रेटरी फरहान अंसारी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शाहरुख अंसारी और इलाके की आवाम का, जिन्होंने हमें हौसला दिया, हमारी सपोर्ट करी और इत्तेहादुल अंसार वेलफेयर का ये झंडा आज हवा के ऊपर भी लहरा रहा है और हमने बुनियाद डाली। हमें सिर्फ यही पता था वो संभाला, क्योंकि हम जुलाहे के लाए जाते हैं, और ये भी सुन लें कि जुलाहे के बारे में एक शाहिर ने बड़ा खूब कहा है कि अगर मोहब्बत बांटना सीखनी है तो इन जुलाहे से सीखें, जो रिश्तों के अंदर, धागों के अंदर, एक लड़ी के अंदर परोता है। और आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि क्या हो चुका है। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। शेख अल कुरैश ने हमारे साथ अंसार बिरादरी के साथ इत्तेहाद का ऐलान किया, और इसी तरीके से रुस्तम कादरी साहब ने हमारे साथ इत्तेहाद का ऐलान किया है। मैंने तकरीबन 5 बजे के करीब पोस्टें इत्तेहाद की सिर्फ डाली थी शेख अल कुरैश के साथ, और तकरीबन 6 ऐसे नामी गिरामी लोगों की कराची की सियासत में जो असर अंदाज हैं, उनकी कॉलें मेरे पास आ चुकी हैं कि कल की मीटिंग के लिए हमसे टाइम रख लें और हमसे रख लें। ये वही जगह है, यही पंडाल है जहाँ पे एक कराची की तारीख के ऊपर इस हल्के से 2NA 240 से यहाँ तक शिकस्त नहीं दे पाए किसी से। लेकिन जो लोग समझते थे कि अंसार बिरादरी कमज़ोर है, अंसार बिरादरी कुछ नहीं कर सकती, तो वो सुन लें कि 14 लाख अंसारी कराची के अंदर बसते हैं और सिर्फ 60% अंसारी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर बसते हैं। तो इसी पिंडाल के ऊपर किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन अंसार बिरादरी ने हिमायत करी थी और सामने वाली पार्टियों ने अपने दांतों के अंदर उंगलियां दबा ली थी कि हो क्या गया कि कराची का और नक्शा, पाकिस्तान की तारीख का नक्शा ही बदल गया था। फिर वो अलग बात है कि किस तरीके से यहाँ अंसारी की हिमायत से जीती हुई सीट गई, वो तो आप सब लोगों के नॉलेज में है। तो ये आप ना समझें कि अंसार बिरादरी कमज़ोर है। इंशाअल्लाह
اور بلکہ انصار برادری کے وسیع تر مفاد میں ہم نے اتحاد الانصار ویلفیئر کی بنیاد ڈالی تھی، صرف ہم نے انصار برادری کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہم نے جب مزید گفتگو کی، کیونکہ ہمیں یہی پتا تھا کہ کھوکھرا پار ہم یہاں سے میچ کھیلنے جاتے تھے، کھوکھرا پار اس کے بعد کھٹی اسٹاف کے شاید انصاری یہی رہتے ہیں۔ وسیع اور گفتگو پڑی تو پتہ لگا کہ ہم پورے پاکستان کے اندر مختلف انجمن، مختلف ویلفیئر، مختلف ناموں سے ہم یہاں پہ گفتگو جو ہے کر رہے ہیں، لیکن ایک پلیٹ فارم پہ ہم متحد نہیں ہوتے تھے۔ مزید پتہ لگا تو پتہ لگا کہ ماشاءاللہ سے زبیر احمد انصاری شاید بہت کم لوگوں کے نالج میں ہے، اس دفعہ پاکستان کی تاریخ کے اندر بزنس مین کا سب سے ٹاپ ایوارڈ کو مسلسل چوتھے ساتھ سب مملکت سے اور زبیر احمد انصاری صاحب کو ملا ہے کہ یہ انصار برادری کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ایک انصار برادری کو پاکستان کا ٹاپ کلاس بزنس ایوارڈ ملا، تو ہم ان کو بھی اس کے اندر بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں۔ اور اتحاد الانصار ویلفیئر انشاءاللہ اپنے علاقائی جو جدوجہد کر رہی تھی چلتی رہے گی۔ انصار برادری کے وسیع تر مفاد کے اندر انصاری متحدہ مومنٹ کے اندر ضم ہونے کا بھی آج اعلان کرتی ہے۔ ہم جدوجہد اپنی ضرور کریں گے، لیکن اب انصار برادری کے وسیع تر مفاد کے اندر کہ تمام لوگ ایک پلیٹ فارم کے اندر موجود ہوں، تو سب سے پہلے اتحاد الانصار ویلفیئر یہ قربانی دے رہا ہے۔ کراچی کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں کوئی اپنی پہچان نہیں چھوڑتا، علاقے کی سطح کے اوپر ہم رہیں گے، لیکن انصاری متحدہ مومنٹ پورے پاکستان کے انصار برادری کو منظم کرنے کے لیے سب سے پہلے قربانی ہم دے رہے ہیں۔ اور یہ اعزاز بھی کراچی کی تاریخ کے اندر اس ایریا نے پھوسی کو حاصل ہوا ہے، اتحاد الانصار ویلفیئر کو حاصل ہوا ہے کہ انصاری کنونشن سب سے پہلے لاڑی کے اندر اتحاد الانصار ویلفیئر اور انصاری متحدہ مومنٹ کراچی نے منعقد کیا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں زبیر بھائی سے انشاءاللہ ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اب انصار برادری کہاں کہاں پہ کس طریقے سے انصار برادری کے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے پنجاب کے اندر اور پورے بہت اسٹرانگ ہے، وہاں پہ ہمارے ہر جگہ کے اوپر پریس کلب سے لے کے آرمی کی حد تک اور پولیس کے اندر ہر جگہ پہ ہمارے انصاری موجود ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں اپنی پہچان، اپنی شناخت نہیں کی۔ لیکن انشاءاللہ ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر ضرور متفق ہوں گے، اور جہاں جہاں ہمارے انصاری بھائی چاہے وہ ڈاکٹر کی شکل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے کسی اس کے اندر، ہم ان کو لے کے آئیں گے۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ ہم یہ بھی باور کروا دیں کہ انشاءاللہ اب اگر کراچی کے اندر ہمارا یہ اتحاد برقرار رہا تو لانڈی کرنگی کے اندر اگر کوئی ہمارے اندر سے کھڑا ہونا چاہے گا تو ایم پی ایم این اے انصاری بنے گا، چاہے ہمیں کسی کی حمایت کرنی پڑے، اور وہ ٹکٹ دینے پہ ہمارے لیے مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے لیے معمولی بات نہیں ہے۔ صرف آپ ڈسٹرکٹ کرنگی میں انصاریوں نے سب کو ہلایا ہوا تھا، تو اب تو ماشاءاللہ سے یہ 3 برادریاں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تیار ہیں، تو انشاءاللہ کہ یہاں پہ ہمیں کوئی نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے۔ بات کا اختتام کرتا ہوں ایک شعر کے ساتھ۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا، اور ان آہندیوں سے کہہ دیں کہ اپنی اوقات میں رہیں، جو ٹوٹ پہ بکھر جائیں وہ پتے نہیں ہیں۔ شکریہ سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان کو میں انشاءاللہ چیئرمین صاحب اور مرکزی جنرل سیکرٹری کی طرف سے انشاءاللہ بھرپور اعتماد ان پہ ہے اور کرتے رہیں گے، اور پوری کراچی میں اے ایم این کو پھیلائیں، اور انشاءاللہ اگلا جو نیا عمل ہے وہ انشاءاللہ امید ہے ہفتہ 10 دن یا مہینے تک آپ کو ایسی خوشخبری ملے گی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یہ وہ مرتے ہو رہا ہے، زبیر احمد انصاری صاحب، نواز شریف نے ان کو لندن بلایا تو انہوں نے وہاں جا کر بھی انصار کی بات کی۔ اگر عارف علوی نے بلایا صدر نے، وہاں جا کر بھی آپ کی بات کی۔ اگر گورنر پنجاب نے بلایا تو وہاں جا کر بھی انہوں نے انصار کی بات کی۔ کل جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر حافظ نعیم صاحب نے بلایا تو وہاں پہ بھی انصاریوں کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ کل الحمدللہ گورنر سندھ
कामरान कसोरी साहब ने भी बुलाया है, वहां इंशाअल्लाह जहां भी जाते हैं तो आपकी बात करते हैं, आपके हक की बात करते हैं, आपका नाम लेके बात करते हैं, जहां जाते हैं वहां के लोगों का नाम बताकर कहते हैं। तो फिर जरा खड़े होके इस्तकबाल करें, तेरा भाई मेरा भाई, जुबैर भाई, जुबैर भाई, तेरा भाई मेरा भाई, जुबैर भाई, जुबैर भाई, तेरा भाई मेरा भाई, जुबैर अंसारी, अंसारियों पे जानवारी, अंसारियों पे जानवारी। जुबैर अंसारी, जुबैर अंसारी। जज़ाकुमुल्लाह। जनाब मोहतरम कायदे अंसार चेयरमैन अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान जुबैर अहमद अंसारी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे तमाम दोस्तों, एक बटन आपने दबाना है और रोशनी हो जाती है। वो रोशनी आपके अंदर मौजूद है क्योंकि आपका हसब नसब वो है, आपका शजरे नसब वो है जो किसी का नहीं, किसी और का नहीं। मेरे भाइयों, मेरे भाई ने वाकया सुनाया था तो मैं भी आपको दो वाकया सुना देता हूँ। बातें तो बहुत सारी हो गई और वो सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा जाग जाया जाए, मैं भी जाग जाऊं और मेरे भाई भी जाग जाएं, क्योंकि रात ज्यादा हो गई। जगह हुनैन का वाकया है, वो वहाँ लाइट आ रही है ना, कि मुसलमानों को बहुत ज्यादा माल गनीमत हाथ आया। 40,000 भेड़ बकरियां, 24,000 ऊंट, 6 क्विंटल चांदी, 6,500 गुलाम, बहुत माल गनीमत हाथ आया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारा माल कुरैश में बांट दिया। अब कुछ सहाबा कराम को यह ख्याल आया कि शायद अंसार के दिल में मलाल आया हो, हालांकि नहीं आया था। अंसार तो शुरू से कुर्बानी देने वाले हैं, मलाल कैसे आता? जंगे बदर में 232 अंसार, 81 महाजरीन, तादाद देखो। जंगे ओहद में मेरे भाई ने बताया, मेरे बहुत ही मोहतरम तशरीफ फरमाए, अबू जहल को किसने मारा? तो जंगे हुनैन में जब ये बात हुई और सहाबा कराम ने, खास तौर पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम आता रहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, या रसूलल्लाह, ऐसा तो नहीं कि अंसारियों के दिल में कोई मलाल आ गया हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया, आज मगरिब की नमाज के बाद मेरे अंसारियों गौर से सुनना, अपने बच्चों को भी बताना, और ये जो जवान नस्ल मेरी बैठी है, सर झुका के मत चलना, सर उठा के इज्जतदारों की तरह चलना, क्योंकि मेरे आका ने तुम्हें ये ओहदा दिया है। आप फरमाते हैं मगरिब की नमाज के बाद मैं और मेरे अंसार बैठेंगे, पहले तो ये मेरे अंसार पे ही कुर्बान हो जाऊं, पहले तो मैं इस पे ही कुर्बान हो जाऊं, मैं, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे सब कुर्बान हो जाए। जो आका ने फरमाया मैं और मेरे अंसार, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, मगरिब का वक्त होता है, अल्लाह के नबी तशरीफ लाते हैं, नमाज के बाद तमाम अंसार सामने बैठे हैं। बहुत लंबा खुतबा है, जंगे हुनैन का खुतबा निकालेंगे तो यकीनी तौर पे आपको मिल जाएगा, लेकिन दो लफ्ज, वो दो लफ्ज मेरे लिए और तुम्हारे लिए क़यामत तक के लिए मशअल राह है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपने फरमाया, मेरे अंसारियों, दुनिया का माल और दौलत मैंने दुनिया वालों में बांट दिया और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा हो गया। जुबैर अंसारी कदम बढ़ाओ, जुबैर भाई कदम बढ़ाओ। अब मुझे एक छोटी सी बात बताएं, अगर इमरान खान, नवाज शरीफ या जरदारी ये कहे किसी बंदे का नाम लेके टेलीविजन पे कि ये मेरा भाई है, मैं इसका हो गया, तो पूरे पाकिस्तान में रौला ही फैलेगा, शोर मचेगा। ओए उसने कह दिया, यार हमें तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो वजह कायनात, तख्लीक कायनात जिनके लिए हुई,
जिनके लिए सारी दुनिया का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने एक एक पौधा, एक एक फूल पिलाया अपने प्यारे हबीब के लिए, और वो ये कहें भाई आप तो जिस तरफ रुख कर लें उस तरफ बहार आ जाती है, जिस जगह कदम मुबारक रखते हैं, नैन मुबारक रखते हैं, वो जगह हरियाली आ जाती है। आप अपने चेहरा मुबारक ने हमें हमारी तरफ रुख करके ये कहा कि मैं तुम्हारा हो गया। अब वो हमारे हो गए, लेकिन हम में क्या प्रॉब्लम है? हम उनके ना हुए, हम उनके ना हुए। 1 पॉइंट एजेंडा बनाया हमने। जब रियाज भाई ने बताया, मेरे पास आए, खैर वो बड़ा लंबा वाकया है, बहुत देर हो गई। 1 पॉइंट एजेंडा सिर्फ, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, एक एजेंडे पे काम करना है, और वो एजेंडा ये है कि जो इज्जत, जो तकरीम, जो शान और शौकत अल्लाह के नबी ने हमें दी है, उसे बहाल करना है। मेरे साथ हो? कोई और एजेंडा तो नहीं हमारा, पाक एजेंडा है ना, कि जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इज्जत दी, उसे बहाल करना है। खास तौर पे मेरी नौजवान नस्ल। और यार लांडी के गयूर बच्चों, मैंने तुम्हारे बारे में तो ये सुना है कि तुम जिसके हो गए उसके हो गए, तुम तो जान कुर्बान कर देने वाले हो। इसमें कोई MQM का मेरा भाई हो, जमात इस्लामी का हो, पीपल्स पार्टी का हो, नून लीग का हो, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरा अंसारी होना चाहिए, मेरा अंसारी हो। और मेरे प्यारे भाई हो, बस एक बात का ख्याल रखो, अपना बंदा क्यों नहीं खड़ा करते? अपनी तमाम कदूरतें, ये शैतान है जो आपस में एक दूसरे के दिलों में रंजिशें डालता है। एक की तरक्की हो रही होती है, दूसरा से जेलस हो रहा होता है, ये वही मरदूद है। खुदा का वास्ता है, आपस में एक खानदान बन जाओ। एक भाई को तकलीफ हो, 500 बंदा थाने चला जाए, थानेदार उसके बाद आ जाएगा। इस तरह चलो, अपना बंदा खड़ा करो, लांडी कुरंगी से कहो ये हमारा चेयरमैन है, और आंखें बंद करके उसको वोट दो। करो तो सही। हमें इस्तेमाल किया जाता रहा। हमने अल्लाह के नबी की आमद से 1000 साल पहले ईमान लाने वाले लोग हैं। हम इस्लाम की आमद से 1000 साल पहले। सगीर भाई ने वाकया बताया आपको, थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूं। तुबौल खमेरी नाम था, बहुत बड़ी फौज थी, 2 लाख पैदल फौज, 1 लाख घोड़सवार, 50,000 हाथी, 2000 तबीब, डॉक्टर्स उसके साथ हुआ करते थे। जिस इलाके में जाता था सन्नाटा छा जाता था, खौफ से लोग जुजिया लेके सामने खड़े हुआ करते थे कि तुबौल खमेरी आ गया। मक्का आया, और मक्का वाले, अब जिन लोगों ने उम्रे किए हैं या हज पे जाते हैं उन्हें पता है, हजरत अगर गलती नहीं कर रहा तो आप तस्हीह कर दीजिएगा, कि मक्का वाले थोड़े से सख्त मिजाज हैं, जबकि मदीने वाले बहुत ठंडे हैं क्योंकि वो अंसारी हैं, प्यार वाले हैं क्योंकि वो अंसारी हैं। आप जाके फर्क अभी भी देख लो, ठंडी हवाएं आती है मदीने से, और अल्लाह का हुक्म है उम्रा या हज अदा करो तो मक्के से फौरन चले जाओ, मदीने से नहीं कहा। जब वो मक्का आया तो उसके इस्तकबाल के लिए कोई अरबी नहीं आया। वो शदीद जलाल में आ गया कि ये कौन सी कौम है, ये कौन लोग हैं जो मेरे इस्तकबाल के लिए नहीं आए, मैं फना कर दूंगा इन्हें। तो उन्हें बताया गया कि इनके पास एक अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह शरीफ, और ये उस पर बहुत मान करते हैं। और वो वाकया बताया हज़रत इस्माइल का, हज़रत इब्राहिम का। तो उसने दिल में गुमान किया, ख्याल आया उसके ज़हन में, माज़ अल्लाह कि मैं ये घर गिरा दूंगा। उसने किसी को कहा नहीं, सिर्फ उसके दिल में ये गुमान आया कि मैं माज़ अल्लाह बैतुल्लाह शरीफ को गिरा दूंगा। उसी वक्त उसके जिस्म के तमाम सुराखों से बदबूदार खून और पीप निकलना शुरू हो गई। वो इतनी शदीद बदबूदार थी कि कोई शख्स उसके पास खड़ा नहीं हो सकता था। कुछ रिवायतें हैं 5 दिन तक, और कुछ रिवायतें हैं कि 7 दिन तक यह सिलसिला जारी रहा। उसका वजीर आजम अमारीस उसके पास आया। तुबौल खमेरी एक और भी काम करता था कि जिस इलाके में जाता था, जिस इलाके को फतह करता था, वहां के 10 इंटेलेक्चुअल्स, आलिम, उलमा कराम, दीन को समझने वाले पाक लोग 10
ले लिया करता था। और जब वो मक्का आया तो 4000 उलमा कराम उसके साथ थे। अब मरीज के पास आता है, उसे कहता है कि जनाब बात यह है कि तमाम उलमा कराम जो हैं एक बात पे मुत्तफिक हैं कि शायद आपने कुछ इस घर की शान में गुमान ना किया हो, कुछ गुस्ताखी ना की हो। तो तुबाल खुमैनी कहता है हाँ बेशक मेरे दिल में यह ख्याल आया था कि मैं माज़अल्लाह बैतुल्लाह शरीफ को गिरा दूंगा। अमरीस ने कहा तो फिर उस घर वाले से माफी मांगो। दो रवायतें हैं, एक कहते हैं कि उसी वक्त सजदे में पड़ गया और दूसरे कहते हैं कि बैतुल्लाह शरीफ में जाके वो सजदा किया और उसका तमाम मामला ठीक हो गया। उसे बताया गया कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे तशरीफ लाएंगे और वो आखिरी नबी होंगे, मोहम्मद उनका नाम होगा और मदीना में क़याम फरमाएंगे। वो बड़ा मुतासिर हुआ, उसने फैसला किया कि मदीने जाएगा। अब मदीने में दो कबाइल आबाद थे, एक औस दूसरा खिजर्स, हम खिजरीन। एक और खुशखबरी बताऊं हजूर, हमारे पास शजरा नसब मौजूद है। हजरत बू अली शाह कलंदर उसी शजरा नसब में है, किसी को चाहिए तो कॉपी मिल सकती है। हमारे पास शजरा नसब में हजरत अबू अय्यूब अंसारी जिस लड़ी में जाके मिलते हैं वो भी मौजूद है। ये अल्लाह का खास करम है। अब 4000 उलमा कराम ने उसे कहा अब ये लोग मदीना चले जाते हैं। आप लोग मेरी बातों से बोर तो नहीं हो रहे, सुन रहे हो ना? अब मदीना जाते हैं तो दो रवायतें फिर हैं, कुछ कहते हैं कि 400 घर तामीर किए उसने, कुछ कहते हैं 1200 घर तामीर किए। और उसने औस और खिजर्स कबीले की बच्चियों से उन 4000 उलमा कराम की शादियां करा दी। तुम बैठे हो उन उलमा कराम की औलादों में से, ये अंसार बैठे हैं कि जो अल्लाह के नबी की आमद से 1000 साल पहले ईमान लाए। तुम हो यार, तुम कितना बड़ा रुतबा, कितनी बड़ी शान वाले हो और रुल रहे हो। फिर वो सारा वाकया, तुबाल खुमैनी ने कहा कि मैं यहां से नहीं जाने वाला जब तक कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लेके आएंगे। बहरहाल उसने इंतजार किया, कुछ कहते हैं 1 साल किया, कुछ कहते हैं 3 साल किया। फिर उसने देखा कि एक खत लिखा कि मैं तुबाल खुमैनी अपनी पूरी कौम के साथ आप पर बिना देखे ईमान लाया, और यह खत अगर मैं मर गया तो मेरा बेटा, वो मर गया तो उसका बेटा, वो मर गया तो उसका बेटा, नस्ल दर नस्ल चलता हुआ जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे आपके दस्ते मुबारक की जीनत बनेगा। और फिर जब वो ऊँटनी कस्बा का जब खोल दिया गया पटा और जाके बैठ गई अबू अय्यूब अंसारी के घर में, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, पहला दाया वो मेरे आका की मोहब्बत का भरम रखना है आपने। सिर्फ इतनी सी बात है कि सारे जहान की इमामत करने वाले, आखिरी मोहर तक क़यामत लगाने वाले मेरे आका। अच्छा, अब एक और मैं बात अपनी औकात से बड़ी करूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं समझता हूं कि पूरी कायनात में सबसे बड़ी कौम अंसारी कौम है। उसकी वजह क्या है हुजूर? उसकी वजह क्या? किसी और को तो नहीं कहा कि मैं तुम्हारा हो गया, हमें ही कहा ना। कैश क्यों नहीं करते भाई? हम कल गए नईमुर रहमान साहब से जमात इस्लामी मिलने के लिए, बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं, बड़ी दौड़ कैश हो रहा है जी। बड़े आदमी से मिलने गए थे, और जो बड़ा आदमी पूरी कायनात का कहे कि तुम मेरे हो, फिर क्या कमी रह गई? एक कमी रह गई, हम करिया गांव देहातों जाम के चीमा सियालकोट भी जाते हैं। अच्छा, हुआ क्या है? एक और बात करता चलो यार, मैं आया पंजाब से ना, दिल दिया सारिया काटे जमा। मैं राशन तकसीम करता हूं, मेरे भाई ने बताया 35 साल से। मैंने अपने अल्लाह को कहा था जब 50 साल का हो जाऊंगा जो कमाया करूंगा बांट दिया करूंगा, बांट देता हूं। तो वहां पर क्योंकि राशन तकसीम करने में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ भी होती है। जब आपने 10-15 हजार बंदे को राशन देना होता है तो लाइनें लगती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पंजाब में एक ट्रेडिशन है, बड़ा गलत है, औरतों को भेज देते हैं, मर्द पीछे रहते हैं। अब उन औरतों में बूढ़े लोग भी होते हैं,
ایک 80-85 साल खातून थी, वो लाइन में गिर गई। हालांकि हमारा टोकन सिस्टम है, बड़ा जदीद सिस्टम है हमारा, कोई भगदड़ नहीं मचती, कुछ नहीं होता। जब वो गिरी तो मैं कहा अंसारी तू बचने वाला नहीं, पकड़ में आ जाएगा तू। ये ढकोसले, ये ड्रामे, लाइनों में लगे हैं लोग, छतों से कैमरों से वीडियो बना रहे हैं, लोड हो रही है, दुनिया वायरल हो रही, देख रहे हैं। क्या करूं, क्या ऐसा करूं? तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोजे मैशर उज़्र हाय मन पजीर, गर तुनी बीनी हिसाबम ना गुजीर, अस निगाहे मुस्तफा पिन्हा बली। कि बड़ा गुनाहगार, अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि तू बहुत बड़ा है, मैं बहुत गुनाहगार हूं, खुदा का वास्ता मेरा हिसाब ना लेना, और अगर हिसाब लेना बहुत जरूरी हो जाए, गर तुनी बीनी हिसाबम ना गुजीर, तो खुदा के वास्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हिसाब ना लेना। ए काले मुंह वाले मेरी उम्मत के लोग हैं, ये कहेंगे कि मुझे तो मशरिक से ठंडी हवा आती थी, ये मशरिक वालों को क्या हो गया? ना बाप बेटे की इज्जत कर रहा है, ना बेटा बाप की इज्जत कर रहा है, क्या हो गया मशरिक वालों को? ये यहूदो निसारा के वो काम है कि जिन्होंने हमारे अंदर वो तफरका डाल दिया, हमारी नई नस्ल को खराब कर दिया। उसको बचाना है, उस नई नस्ल को बचाने के लिए ये कदम उठाया है। अब कदम तो उठा लिया, बड़ा मुश्किल है। वो औरत गिर गई तो मैंने कहा अल्लाह अब क्या करूं, कोई रास्ता दिखा। तो मेरे अल्लाह ने मुझे शक्ल दिखाई रियाज अंसारी की कि ये बंदा तेरे पीछे 7 साल से फिर रहा है। अच्छा, मुझ में एक खराबी ये थी कि जो जुलाहिज़्म है ना, मैं इससे गुस्सा करता था। उसकी एक खास वजह है, खटियों का काम करना बहुत अच्छा है, कारोबार है, अच्छा है, तो जो मेरा बेटा इंजीनियर है या जो मेरा बेटा डॉक्टर है, वो जुलाहा तो ना हुआ। ये जुलाहे का नाम सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि तुम 4 करोड़ इंसानियों को लेट डाउन किया जाए। हमारे बच्चे इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो जुलाहे नहीं है, प्रोफेशन है। एक जात में और प्रोफेशन में फर्क है। कोई टेक्सटाइल मिल लगाने वाला तो जुलाहा है, उसको जुलाहा क्यों नहीं कहते? ये जो खड्डी लगाई, भाई छोटा खड्डी लगाने वाला तो जुलाहा हो गया, और बड़ी मशीनें लगाने वाला वो साहब हो गया, क्योंकि वो अंसारी नहीं है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये जो जुलाहिज़्म है, एक तो इसके खिलाफ हमने अलम उठाना है। कोई नाम नहीं है, कपड़ा बुनना एक नेक अमल है, एक कारोबार है। जिस तरह इंडस्ट्री लगाना एक कारोबार है, जिस तरह डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना भी एक काम है, तो उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल उससे ज्यादा नहीं है ये। लेकिन हमें क्यों पावली जुलाहे? क्योंकि उन्हें पता है ये है रियासत मदीना बनाने वाले। जिस दिन ये खड़े हो गए उस दिन कोई सामने नहीं आ सकता। गैरतमंद हैं, भूखे को खाना खिलाने वाले हैं। कुरान ने बरात नाजिल की है। हजूर कुरान में आयत आई है, एक वाहिद कौम हमारी है कि अल्लाह ताला ने रबी दुनिया के कायनात के बादशाह ने एक बरात नाजिल की अंसारियत तुम्हारे लिए, जो खुद भूखे रहते हैं और दूसरों को खाना खिलाते हैं। आज भी अंसारी चोर नहीं है, आज भी अंसारी बेईमान नहीं है, आज भी अंसारी ईमानदार इज्जतदार है, अपनी बहनों का रखवाला है, अपनी बीवी का रखवाला है, अपनी मां, अपनी रिश्तेदार बेटियों का रखवाला है। लेकिन कुछ अंसारी अपने माली परेशानियों की वजह से, परेशानियां हैं, बच्चों को पालना है, रोटी रोजगार के मसाइल हैं, कुछ गलत काम तो होंगे, अल्लाह के नबी के जमाने में तो हो जाते थे, तो इतना बड़ा कुछ नहीं है। एक बार इकट्ठे हो गए तो देखो। मैं आपको हल्फन कहता हूं कि जिस दिन मैंने रियाज अंसारी को बुला के कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, मुझे महसूस हुआ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पुश कर रहे हैं, आगे बढ़। मैंने देखा नहीं, लेकिन फीलिंग्स भी तो होती हैं। या रसूलल्लाह, सैयदी मुर्शिदी, गुलाम है, गुलाम है,
गुलामी रसूल में जो हो ना इश्क मुस्तफा, दुनिया में सिर्फ एक काम है और वो है इश्क मुस्तफा। ये जो नफ्स चल रही है ना, हम बहुत समझदार बनते हैं, अंदर नहीं पता, मुझे अपने दिल का नहीं पता दिल कैसा है। सारी जिंदगी कहते रहे ज़मीर बड़ा मलामत करता है। जब कोई इंसान गुनाह करता है तो ज़मीर मलामत करता है। क्या कहते हो? जवाब देना। सबका करता है। जिनका ज़मीर मलामत करता है हाथ खड़ा करो। गुनाह के बाद जिनका ज़मीर मलामत करता है हाथ खड़ा करो। लो फिर आज नया सबक दे के जा रहा हूं, नया सबक दे के जा रहा हूं। ज़मीर कुछ नहीं होता, झूठ है। मैं दीन पे किताबें लिखता हूं, मैंने लिखा ज़मीर कुछ नहीं है, मेरा रब मलामत करता है, अंदर से मना करता है मत कर, क्योंकि उसने कहा मैं शारक से करीब बैठा हूं। वो मुझे अंदर से मना कर रहा है, बाज आ जा, बाज आ जा, बाज आ जा। और हम कहते हैं ज़मीर मलामत कर रहा है, जबकि ज़मीर किस चिड़िया का नाम है? कुछ नहीं है ज़मीर ज़मूर। रब कायनात मोमिन के दिल में बैठ के उसको मना कर रहा है कि बाज आ जा, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे मामलात के ऊपर चल। तो सबसे ज्यादा चलने वाले कौन है? अंसार और महाजरीन। तादाद किसकी ज्यादा है? अंसार की थी। 10-10 मरले का अगर घर हो, 5 मरले का घर अपने महाजिर भाई को दे दिया। आज सगे भाई एक दूसरे के घर छीनने पे तुले। एक बाप की औलाद है, 2 मरले का घर है, लड़ लें। यार अंसारी ऐसे नहीं करता। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब थोड़ा सा हमने करना क्या है? अल्लाह की मेहरबानी से किसी की ऑफिसर की जुर्रत नहीं है कि मेरे अंसारी की तरफ उंगली उठाए, उंगली काट के फेंक दूं। ऐसी की तैसी उनकी। मैं पंजाब में बैठा हूं और मेरा सिंधी भाई परेशान हो जाए, सिंध में रहने वाला, मुमकिन नहीं। लेकिन वो आपकी ताकत से, आपकी ताकत से। कैसे? कि मुझे जैन भाई टेलीफोन करते हैं कि मैं बड़ा परेशान हूं, ये मेरा मामला है। मैं कहूँगा जैन भाई, मैं डीआईजी को फोन कर देता हूं, आप 500 बंदा लेके पहुंचो। ताकत आपकी है, फिर आपकी ताकत है, यूनिटी आपकी है, मोहब्बतें आपकी हैं। एक दूसरे से मोहब्बत किया करो। बहुत थोड़ा टाइम है। और फिर यार सबसे आसान काम है कि तुम मदीने वाले हो ना, साबित हो गया ना, तो फिर रियासत मदीना कौन बनाएगा? बनाओगे? अच्छा, पहले एक वादा करो कि तुम में से मेरा जो भी अंसारी भाई इलेक्शन में खड़ा होगा उसको सपोर्ट करोगे। पहले सारे मिलके एक बंदा चूज कर लो, कमेटी बना लो जैन भाई, जिसमें कुरंगी वाले लोग हों, दूसरे हों, सब मुतफिका तौर पे एक बंदा चूज करो भी इसको हमने एमपीए के लिए खड़ा करना है। आज मैं अपनी बहन को कह के आया कि तुम एमपीए के लिए क्यों नहीं खड़ी होती? देखें, हमेशा बड़ा सोचें। बड़ा सोचने के लिए विजन की जरूरत होती है, और मेरे पास जो विजन है वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विजन है, पूरी कायनात पे छाने वाले का विजन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के माशूक का विजन है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे मैं कुर्बान, मेरी आल औलाद कुर्बान, उनका विजन लेके कोई चले कभी हार सकता है? कभी नहीं हारेगा। तो बिल्कुल हिम्मत से आप चूज करो, क्या मेरे इस बात पे आप मुत्तफिक हो? हाथ खड़ा करो। यार हाथ नहीं खड़ा करते। अब कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज जो वादे किए पूरा करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। और रात के इस पहर में, क्योंकि तहज्जुद का वक्त है, दुआ करें अल्लाह ताला हमें प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक दे। रब कायनात हमारे पर रहम खा ले।